आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने जैसा पहले ही बताया था कि हर टेंस की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है, उस तरह से यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या देखेंगे कि अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो आप लोग कहोगे सर जी ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल आता है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फिर डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता, इसमें समय दिया रहता है। अब आप पूछोगे सर जी समय मीन्स क्या? समय मीन्स ये कि अगर मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, केवल मैं इतना ही बोलूं तो ये कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मीन्स समय दिया हो अगर, तब फिर वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में रहेगा। इसके साथ साथ जो काम हो रहा है उस काम को करने का समय भी दिया गया रहा होगा, तब समझ लेंगे हम लोग कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बताया हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है और उसकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। कैसे? सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे हैज बीन, और अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे हैव बीन। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का यूज करते हैं हम लोग, हैज बीन, हैव बीन। अब आगे देखते हैं मेन वर्ब। तो हमने बताया जहां रहा, रही, रहे लगे वहां पर तुरंत हमें आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। अब हम लोग एक काम यहां पर देखते हैं। ट्रांसलेशन के नियम में, ट्रांसलेशन के नियम, और इसमें पहला देखता हूं मैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और हमने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, मीन्स हैज या हैव, और उसके बाद बीन लगाएंगे। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तो हैज बीन हो जाएगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट तो हैव बीन हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद सिंस होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर। ये आपके लिए नई चीज है, सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस उसके बाद हो जाएगा टाइम। अब आप सिंस कहां यूज करो? सिंस ऑब्लिक फॉर मींस दोनों में से कोई एक लगाना है, तो फिर कोई ना कोई उसके रूल्स होंगे ना लगाने के लिए, कहां लगाया जाना है। बिल्कुल है। चलिए देखते हैं, हम लोग नोट लिख लेते हैं यहां पर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय, निश्चित समय, जैसे हम आपको बता रहे हैं निश्चित समय क्या होगा। जैसे अगर हम कहें 1 घंटे नहीं तो फिर अनिश्चित हो जाएगा। 1 बजे तो ये निश्चित समय हो गया, बजे हो। दिन का नाम हो, दिन का नाम, या महीने का नाम हो। महीने का नाम मीन्स संडे, जैसे दिन का नाम मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से दिन के नाम हो, मीन्स सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे। या महीने का नाम हो मीन्स जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, इस तरह से, या चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस टाइप का हो। तो यहां पर सिंस का प्रयोग निश्चित समय बजे के लिए, दिन का नाम हो तब, महीने का नाम हो तब,
दिनांक दिया हो, दिनांक या तारीख, और इसके साथ सन दिया गया हो, 2002 से, 2004 से, 2010 से, 2015 से, 2018 से, इस तरह से, तो वहां पर सन हो। इसके बाद सुबह, शाम आदि। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। और उसके बाद फिर फार बचा, तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होगा? जैसे घंटा, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, दिन 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, इस टाइप का। माह 2 माह, 3 माह, 4 माह से। वर्ष या साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से। सप्ताह, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, या घंटा हो, दिनों, मिनट दिया जाए तो इस टाइप के मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मिनट भी होगा तो भी वही बात होगी। रात हो, 4 रात से, 5 रात से, 6 रात से, इस टाइप का अगर दिया गया हो तो आदि। आदि के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया सिंस और फार का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, वो मैंने लिखवाया। और निश्चित समय और अनिश्चित समय को भी हमने समझा दिया कि निश्चित समय क्या क्या हो सकते हैं और अनिश्चित समय क्या क्या हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसमें हमने नियम आपको लिखकर दिखाई दिया है। अब एग्जाम्पल इसका बताते हैं आपको हम। ओके, चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल ये लिखवाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर नंबर के साथ हैज, प्लूरल नंबर के साथ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, और उसके बाद टाइम। चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट, कौन 2 वर्षेस कारखाने में काम कर रहा है, तो कौन का आंसर मिला? मोहन। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हो जाएगा मोहन। फिर मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज, उसके बाद बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर, मेन वर्ब है काम करना, वर्किंग। फिर ऑब्जेक्ट इस कारखाने में, इन दिस फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री। अब आगे दिया जाएगा समय, कब से काम कर रहा है? 2 वर्ष से। और वर्ष या साल किस में आता है? अनिश्चित समय में, तो फार लगाएंगे यहां पर। इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 इयर्स, 2 साल से। ओके बेटा, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको आधे घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा मैं मीन्स आई। हमने बताया आई को हम लोग इंग्लिश में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर आई के साथ हैज यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? हैव, आई हैव, आई हैव बीन। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, पढ़ाना, रीड, टीच, और टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, आपको, यू, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। और अगर मैं इंग्लिश पहले लिखता तो फिर मुझे यहां टू यू लिखना पड़ता। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू, या आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश आधे घंटे से। अब आधा घंटे, घंटा कहां पे आता है? अनिश्चित समय में, तो हो जाएगा फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम लोग।
देखते बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉट यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव। अब यहां पर एक बात आपको और समझने वाली है, हेल्पिंग वर्ब में यहां पे टू वर्ड थे, हैज बीन या हैव बीन। तो जब टू वर्ड होंगे हेल्पिंग वर्ब में तो नॉट हम पहले वर्ड के तुरंत बाद लगाएंगे, मीन्स हैज बीन नॉट नहीं लिखेंगे, हैज के बाद नॉट लगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो यहां पर हो जाएगा हैज हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर्म, मीन्स दोनों में से किसी एक को, और प्लस टाइम। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। वह सुबह से मैदान में हॉकी मैच नहीं खेल रहे हैं। नहीं लग गया, रहा है, रही है, रहे हैं, तो रहे हैं लग गया। समय दिया गया है सुबह से, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके बाद नेगेटिव नहीं लग गया तो नेगेटिव हो गया। ट्रांसलेशन कीजिए, सब्जेक्ट हो गया वह, दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, हैव यूज करेंगे, दे हैव। इसके बाद नॉट लगाएंगे, दे हैव नॉट। फिर बीन, दे हैव नॉट बीन। मेन वर्ब है खेलना, प्ले का इजी फॉर्म प्लेइंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। हॉकी मैच, मैदान में, इन द फील्ड। सुबह से, सिंस, सुबह के लिए हमने बताया था सिंस मॉर्निंग। ओके बेटा, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि ए टाइप का होता है, ए टाइप और बी टाइप, दो टाइप में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिवाइड कर दिया था। ए टाइप में हमने बताया था कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब में भी हमने क्या बताया, अगर टू वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में तो फिर पहला वर्ड ही पहले आएगा। जैसे हैज बीन, टू वर्ड है इसमें, तो पूरा हैज बीन नहीं आएगा शुरू में, केवल हैज आएगा, या हैव बीन है तो हैव आएगा। तो इसमें हैज या हैव में से कोई चीज राइट कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑब्लिक फॉर्म, उसके बाद टाइम। फिर यहां पर देखते हैं एग्जांपल देते हैं, क्या रीता 2 दिन से विद्यालय आ रही है, तो हो जाएगा क्या पहले लग गया, रही है लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ दिया गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। क्या से स्टार्ट है, इसलिए इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव, रीता सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे, हैज रीता। इसके बाद बीन, मेन वर्ब आना कमिंग, विद्यालय टू स्कूल। 2 दिन से, दिन लग गया, फार लग जाएगा, फार 2 डेज, ओके। चलिए अब हम लोग बी टाइप वाला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बी टाइप वाला सेंटेंस होता था कि जब प्रश्नवाचक शब्द मीन्स जब इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में बीच में हो, मीन्स जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो ट्रांसलेशन करते समय हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को पहले लिखेंगे, मीन्स जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो पहले लिख देंगे, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर्म, उसके बाद टाइम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर वह 2 माह से दिल्ली में क्या कर रहे हैं। अब आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो जो क्या शब्द है वो वाक्य के बीच में है, इसलिए हम इस क्या शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड यहां पर हो गया हमारा क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। अब हैज और हैव में से कोई एक चीज लिखना है तो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है वह कैसा है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव, व्हाट हैव।
उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वे मीन्स दे, व्हाट है दे। उसके बाद बीन, मेन वर्ब है करना, डूइंग। व्हाट हैव दे बीन डूइंग, दिल्ली में, इन दिल्ली। 2 माह से, फॉर 2 months। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। तुम्हें अप्रैल माह से गणित कौन पढ़ा रहा है? अब यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया कौन। कौन की इंग्लिश हु। हमने क्या बताया था आपसे, हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है या क्वेश्चन वर्ड होता है जिसको हम एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट सपोज करते हैं। मीन्स उसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ट्रीट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कौन, कौन मीन्स हु। कौन, कौन की इंग्लिश हो गई हु। हु सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट सपोज करेंगे इसको, तो हैज, हु हैज। अब सब्जेक्ट मैंने बताया हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना है नहीं, क्या लगाएंगे बीन, हु हैज बीन। मेन वर्ब पढ़ाना, टीच, टीचिंग। हु हैज बीन टीचिंग तुम्हें, यू। मैथ, मैथमेटिक्स। अप्रैल माह से, तो अप्रैल ये महीने का नाम है, और जब माह का नाम, दिन का नाम हो तो सिंस यूज करते हैं, तो सिंस अप्रैल। मंथ आप अप्रैल में लिख सकते हो, केवल अप्रैल में लिख दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हु हैज बीन टीचिंग यू मैथमेटिक्स सिंस अप्रैल। ओके बेटा, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छे से अपने आप ट्रांसलेट करके और बहुत बढ़िया से सीख लो। ओके।